हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तराखंड प्रदेश में 2 to 5 फरवरी 2025 आपका जो उत्तराखंड पीसीएस 2024 का था, जिसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपका जुलाई में शेड्यूल था एंड देन आपका मेंस नवंबर में होना था। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी है, ये आपका मेंस 2 to 5 फरवरी अब कंक्लूड हो चुका है। क्या इस मेंस की एक जनरल एनालिसिस रहने वाली है? कितने इसमें आप जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स पर आप इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूं। एंड ये जो वीडियो है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत मददगार साबित होने वाला है जो आपकी आगामी उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा है 2025 की। चाहे वो आपकी अपर पीसीएस की परीक्षा हो, लोअर पीसीएस की हो, या फिर आपका एफआरओ एसीएफ लॉगिंग ऑफिसर का जो अभी फॉर्म आ ही रखा है, जिसकी आजकल फॉर्म फिलिंग भी चली रही है। तो उन सभी के लिए ये जो क्वेश्चंस आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से यूकेपीएससी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, आपको काफ़ी इनसे मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। एंड स्पेशली जो हमारे 2025 मेंस के एस्पिरेंट्स हैं, अब आप देखेंगे इस बार जैसे जीएस 1 की मैं बात करूँ, यानी कि जो हिस्ट्री सोसाइटी वाला पेपर होता है, ज्योग्राफी वाला, उसमें आपने देखा होगा मेडिवल के क्वेश्चंस भी पूछे गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है एंड जाहिर तौर पर मेरा भी मानना है दैट वो क्वेश्चंस कहीं भी नहीं पूछे जाते। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा गया, मोहम्मद बिन तुगलक पे क्वेश्चन पूछा गया, आर्ट एंड कल्चर की का भी वो पार्ट है नहीं। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस ज़रूर थे, बट ठीक ठीक है, उसमें हमें क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं थोड़ा बात करूंगा। एंड कब तक आपको 2025 का जो उत्तराखंड पीसीएस का नोटिफिकेशन है वह देखने को मिलेगा, इन सभी विषयों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूँ। तो चलिए, बट जिससे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, देख हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर समय समय पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू योर उत्तराखंड पीसीएस एंड अदर उत्तराखंड एग्जाम्स, वह मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। द लिंक फॉर दिस टेलीग्राम चैनल आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। एक बार आपको दे भी देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ क्या है वो। द यूज़र नेम ऑफ आर टेलीग्राम चैनल इज़ UKPSC लोअर एंड अपर पीसीएस। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करेंगे टेलीग्राम टैब पे आपको ये चैनल हमारा मिल जाएगा, जहाँ पर मैं रेगुलरली जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं फ्रॉम योर अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो शेयर करता रहता हूँ। साथ ही आप सभी लोगों को पता होगा, 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 मई आपका लोअर पीसीएस का शेड्यूल्ड है, देन अराउंड 90 डेज फ्रॉम हेयर 18 मई को आपका एफआरओ का पेपर शेड्यूल्ड है, एफआरओ एसीएफ लॉगिंग ऑफिसर एक ही पेपर होने वाला है। एंड 29 जून आपका अपर पीसीएस का पेपर शेड्यूल्ड है। इन तीनों पेपर्स में उत्तराखंड जीके की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो जिन्होंने कभी भी उत्तराखंड जीके कवर नहीं किया है, उनके लिए हम फरवरी 15 से एक ऑनलाइन में कोर्स शुरू करने वाला हूँ, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट टाइम के साथ एक कंसाइज मैनर में जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं एंड एज पर द फॉर्मेट दैट इज़ बीइंग फॉलोड बाय द कमीशन, वो वहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ दैट जिन्होंने आज तक उत्तराखंड कभी नहीं पढ़ी है, जिनको लगता है इतना कॉन्फिडेंस उनको नहीं है, तो स्पेशली उन एस्पिरेंट्स को वो बैच ले लेना चाहिए, ताकि कम समय में आप मैक्सिमम आउटपुट गेन करके अन्य सब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 2025 का जो हमारा पेपर रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले एसए का जो पेपर था आपका, ABC, इसमें आपको पता होगा पार्ट्स होते हैं, एक एक ऐसे आपको हर एक से करना होता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स यही प्रीफर करते हैं दैट जो बी सेक्शन है उसमें डिजास्टर कर लेंगे, सी में वोमन उत्तराखंड वाला कर देंगे, एंड ए में लिटरेचर कल्चर कर लेंगे, या तो फिर अगर एग्रीकल्चर से आ जाएगा, बिकॉज उसमें एक एग्रीकल्चर वाला भी शायद पार्ट होता है, जहाँ पे अब इस बार एग्रीकल्चर नहीं आया, इंडस्ट्री एंड ट्रेड आ गया, तो वो कर लेंगे। इस तरीके से एक फिक्स स्टूडेंट्स ने, जिनको मैं जानता हूँ जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनका ये पैटर्न बनाया होता है। एंड आई थिंक बहुत ही बेसिक मैं बोलूँगा ऐसे का पेपर आया था, इतना कोई घुमावदार नहीं था। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पे अटेम्प्ट किया। एक्सपेक्टेड है बहुत बार ये टॉपिक एज इट इज़ यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में अन्य पेपरों में आई मीन पूछा गया है, तो इस टॉपिक को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर। और आप देखेंगे दूसरा जो सेक्शन बी था, यहाँ पे फ्लड क्राइसिस, ये जो आपका टॉपिक है ना, ये एज इट इज़ अभी आरओ मेंस जो हुआ था आपका 26-27 अक्टूबर को, जिसका रिजल्ट भी ऑलरेडी आ चुका है, वहाँ पे एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑलराइट, तो इसको भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने सॉल्व किया है। एंड यहाँ पे आपका खंड सी, फोक सॉन्ग्स ऑफ उत्तराखंड डिकेड आफ्टर द दैट्स इज केदारनाथ सेफ, और ये रोल ऑफ एसएचजीज इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, रूरल वुमेन इन उत्तराखंड। तो इस तरीके से आप देखेंगे 3 ऐसे पूछे गए, 50-50-50, यानी कि 150 मार्क्स का आपका ऐसे का पेपर था। अब मुझे लगता है क्या अच्छा स्कोर हो सकता है इस पेपर में, जैसा कि स्टूडेंट्स बोलते भी हैं क्या अच्छा स्कोर रहना चाहिए। देखिए, अगर आप पिछली बार का एनालिसिस देखेंगे तो 50% स्कोर उत्तराखंड में अच्छा ही माना जाता है ऐसे के अंदर। हालांकि आप देखेंगे जब पिछली बार एक 55 का ऐसे था, एक 75 का था, तो इस 55 वाले में स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं जो 30 तक भी मिले, ज़्यादा भी मिले होंगे, बट मुझे लगता है जो एवरेज स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, सिलेक्शन लिया है, तो 30 तक वो लाए हैं। इसमें भी 34 तक से 38 के रेंज में, हालांकि मैंने 40 वाले रेंज में भी मार्क्स देखे हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं बोलने की बात यह है दैट अगर 50 में से
50% तो आपका 25 हो गया, बट अगर 28 भी आपको पर ऐसे में मिल जा रहे हैं ना, तो 28 इंटू 3 84, 84 इज़ अ ग्रेट स्कोर। आई मीन ग्रेट क्या, अब पार स्कोर मैं इसको मानता हूँ, एंड बहुत आउटस्टैंडिंग स्कोर इसको मानता हूँ जिस तरीके की मार्किंग यूकेपीएससी में होती है। तो अगर ऐसे पेपर में आपके 84 मार्क्स बन जाते हैं, 28 ऑन एन एवरेज में ले रहा हूँ, आगे पीछे किसी ऐसे में हो जाए, किसी में आपको 30 मिल जाए, 32 मिल जाए, दूसरे में 26 रह जाए, ऐसा भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज 80 टू 85 की जो रेंज का स्कोर होगा वो बहुत अच्छा स्कोर होगा व्हेन वी टॉक अबाउट उत्तराखंड पीसीएस ऐसे पेपर। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेपर, जो उसी दिन आपका शेड्यूल था, जनरल हिंदी का पेपर। ये जो पेपर है इस बार का काफ़ी डिफिकल्ट एंड पे था एज़ कम्पेयर टू आपका पिछले साल का, पिछले साल एज इन पिछली बार का पेपर। पिछली बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, फॉर एग्जाम्पल उद्गम के स्थान, अगर उद्गम के आधार पर हम देखें कितने शब्द भेद होते हैं, उनके दो दो उदाहरण को, तत्पुरुष समास के दो दो उदाहरण दीजिए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे। इस बार आप देखेंगे उन्होंने एक एक नंबर में भी इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए। तद्वित प्रत्यय, चलिए अब उपसर्ग थे तो आप बना सकते थे, फिर यहाँ पे संधि विच्छेद करना था, समास तो चलिए ये तो बहुत बेसिक ही क्वेश्चन थे, बट आप कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे स्थानवाचक अव्यय के दो उदाहरण लिखिए। तो ओवरऑल अगर आप ग्रामर को देखेंगे, जो 15-15-15 की ग्रामर इन्होंने पहले दी थी, एंड यहाँ पे देखिए कभी भी मैंने नहीं देखा दैट इस तरीके का ये पूछेगा तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए या तत्सम रूप लिखिए। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चंस थे कहीं ना कहीं डिफिकल्ट एंड पे थे। पहले क्या पूछता था दैट यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं, यौगिक के 5 उदाहरण दीजिए, योग रूढ़ के उदाहरण दीजिए। यहाँ पे उसने पूछ लिया देशज छाट कर लिखिए। ऑलराइट, तो इतना आसान ये नहीं होता है, स्पेशली जब आपने बहुत डेप्थ में हिंदी नहीं पढ़ी है एंड सिर्फ आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स आगे अपेयर होना चाहते हैं उनको बहुत डेप्थ में हिंदी पढ़ने की आवश्यकता है। एंड साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन देख लीजिए आप, शब्द युग्मों के अर्थ बताइए, कृति और कृति, जगत एंड जगत। अब इतना आसान मैं इन क्वेश्चंस को मानता नहीं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार अपेयर हो रहे हैं, या इनफैक्ट वो स्टूडेंट्स भी जो यह सोच के अपेयर हो रहे हैं दैट उनको हाँ हिंदी में थोड़ा सा एवरेज परफॉर्म करके आगे बढ़ जाना है और सब्जेक्ट्स में लीड कवर करनी है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अपेयर होने वाले हैं, हिंदी में आपका बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रहना चाहिए आगामी परीक्षाएं, ठीक है, जो भी होने वाली हैं। तो अब जो हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन थे। चलिए इसको ग्रामर को मैं छोड़ के एक बार आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं शब्द इनकी बात कर लूँ जो ट्रांसलेशन के लिए आपके 10 शब्द आए थे, अंकेक्षण, सुरक्षित भंडार, नियमितीकरण जो चलो रेगुलराइजेशन, प्रयोक्ता अनुकूल, फिर आप देखेंगे तुल्य अनुदान, जनशक्ति, सकल अर्जन, अर्जित अवकाश, गतिरोध, इस तरीके के इन्होंने दे दिए। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत आउट ऑफ द ब्लू थे, ना ही यूपीपीसीएस, ना ही आपका एमपीपीसीएस, ना ही आपका कोई और, चाहे यूपी आरओ की मैं बात करूँ, मैंने कहीं ऐसे शब्द नहीं देखे इतने डिफिकल्ट पूछते हुए। तो 10 जो ये थे, यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो 3-4 तक ला रहे हैं। ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स भी होंगे जो हिंदी बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा है, वो क्या पता और भी ले आए, बट मुझे लगता है अगर 3-4 के स्कोर भी आपको यहाँ है, एंड एवरेज अगर आप 150 के हिंदी पेपर में ऑन एन एवरेज, जो मैं बता रहा हूँ जो सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू कॉल के लिए स्कोर रहना वाला है, उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स अब एसडीएम का एम कर रहे हैं या डिप्टी एसपी के लिए एम कर रहे हैं, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, इसमें दो राय नहीं है, वो भी मैं बताऊँगा इस पेपर आपके वीडियो के माध्यम से टुवर्ड्स दी एंड। बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो 80 यहाँ पे की रेंज के अराउंड ले आएगा ना, वो कहीं ना कहीं रेस में बना रहेगा आउट ऑफ 150। इट वुड बी कंसिडर्ड अ गुड स्कोर कंसिडरिंग पेपर इतना इजी लेवल आपका नहीं था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आपको देखेंगे हिंदी पेपर में ना टाइम क्रंच भी पड़ा, वो इसलिए क्योंकि जो पल्लवन था, दो दो उन्होंने पल्लवन दे दिए, दो उन्होंने आपके लेटर दे दिए, फिर आपका सार तो था ही, फिर ट्रांसलेशन भी था। तो ट्रांसलेशन तक आते आते तो स्टूडेंट्स के पास टाइम ही बहुत कम बचा। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट डे से आपके GS1 का पेपर शुरू हुआ था, जहाँ पे बहुत एक बड़ा सेटबैक स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। वो इस तरीके से आप देखिए, इन्होंने मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पूछ ली, जो आज तक मुझे नहीं लगता कहीं पूछी गई है इस तरीके से, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, जहाँ भी यूपीएससी का फॉलो होता है आप देखेंगे सिलेबस, बिकॉज वहाँ पे लिखा रहता है 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स आपके जो भी इवेंट्स हैं वो आएंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन 8 नंबर, फिर बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप 8 नंबर, फिर डेक्कन पॉलिसी ऑफ खिलजी फिर 8 नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे भी। तो लगातार इन्होंने आप देखिए 4 क्वेश्चन मतलब 32 नंबर। यहाँ पे अब जो हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट्स हैं आपके यूपीएससी के, या जिन्होंने थोड़ा मेडिवल पे पहले फोकस करा हुआ है, हिस्ट्री डेप्थ में पढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एडेड एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा। एंड जो स्टूडेंट्स इतना मेडिवल पे फोकस नहीं कर रहे थे, जो एक अपना बेसिकली तैयारी करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस होने वाला है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास टेलीग्राम पे क्वेरी भी आई थी, तो मैं बोलूँगा आपको सबसे पहले अगर आप करना चाहते हैं, तो जिनको इससे ऑब्जेक्शन है, तो आप एक रिप्रेजेंटेशन आयोग को भेज सकते हैं, उनको मेल करके बता सकते हैं दैट ये जो क्वेश्चन हैं आपने आउट ऑफ सिलेबस फ्रेम करें। यानी ऐसी एक त्रुटि आई थिंक 17वां या 18वां क्वेश्चन है एथिक्स का, जहाँ पे एप्टीट्यूड उन्होंने इंग्लिश में दे रखा है, फिर हिंदी में उसको किसी और तरीके से दे रखा है। आई थिंक एप्टीट्यूड इंग्लिश में और हिंदी में एटीट्यूड उन्होंने वहाँ पे दे रखा है, तो उसमें भी किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है।
तो अगर आप चाहें तो रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, एंड मुझे आशा है दैट अगर वो इसका संज्ञान लेते हैं तो उन्हें भी पता चलेगा दैट जो क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं 18th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स के तो नहीं है, ये तो आपके मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, तो क्या पता वो कुछ इसमें पॉजिटिव कदम उठाएं। एनीवेज, तो बात करते हैं आपके हिस्ट्री की। मैं फिर नहीं मानता दैट हिस्ट्री का पेपर बहुत ही आपका बेसिक था। जो 10 मार्कर्स से कहीं ना कहीं आप देखेंगे इजी, मैं इसलिए बोलूँगा दादा भाई नारोजी आप लिख सकते थे, ड्रीन ऑफ वेल्थ थ्योरी, राजा मोहन रॉय, आप लिख सकते हैं 1814 में आत्मीय सभा, 1828 में आपका ब्रह्मो समाज, देन आपका ही फॉट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, विडो रिमैरिज प्रमोट करा था इन्होंने। 1829 में जो सती के अबॉलिशन ऑफ सती आपका एक्ट आया था उसमें भी इन्होंने काम करा था। तो संवाद कौमुदी इनके हैं, बहुत सारे जर्नल्स इन्होंने निकाले, वीकलीज निकाले, जिससे सोशल एविल्स के अगेंस्ट फाइट करा, एंड देन टू स्प्रेड द वेव ऑफ नेशनलिज्म। इस तरीके से आप बना के लिख सकते थे, तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं। आप देखेंगे शायद एथिक्स में भी राजा राममोहन रॉय पे क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ तक मुझे याद है। तो अगर मैं हिस्ट्री पेपर की ओवरऑल बात करूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला जो पेपर था इतना आसान मैं नहीं बोलूँगा। अब स्टूडेंट्स लाने वाले तो लाएंगे ही, बट कहीं ना कहीं फिर अगर आप 85 के अराउंड इसमें मार्क्स ला जा रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत ही गोल्डन स्कोर आपका रहने वाला है, एस कंसिडरिंग जिस तरीके का ये पेपर आया था। ऑलराइट, 85 to 90 का स्कोर मैं बहुत अच्छा मानूंगा GS1 में, जिस तरीके का पेपर आया था। नाउ कमिंग ऑन टू दिस पेपर, पेपर 2, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पिछली बार का अगर आप पेपर देखेंगे ना, तो लगातार आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन मिलेंगे। इस बार ना आपको ब्रिक्स देखने को मिला, ना क्वाड देखने को मिला, ना आपको SCO देखने को मिला, फिर ना ही आपको आसियान देखने को मिला, ना बिम्स्टेक मिला, ना सार्क मिला। तो इस तरीके की जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ना वर्ल्ड बैंक मिला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे शायद उन्होंने UNFCCC पूछ ली। अब मुझे नहीं लगता किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन सेट करा है या जो भी किया है, बट इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि जो आप देखेंगे, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये तो बहुत बेसिक ही था। तो करंट सिनेरियो इन अफगानिस्तान अंडर द तालिबान रजीम, आपको पता ही होगा। देराराम हाईवे हमने वहाँ पे बनाया है। देन आपका ये तो काफ़ी पुरानी बात है खैर, बट स्टिल आप इंट्रोडक्शन में तो मेंशन कर ही सकते हैं। सलमा डैम हमने वहाँ पे बनाया है। बहुत सारी मेट्रिक टन्स हमने वीट उनको दिया था व्हेन तालिबान गवर्नमेंट टुक कंट्रोल। एंड रिसेंटली दुबई में भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के साथ उनकी मिनिस्टर मीटिंग भी थी। तो कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज चाबार पोर्ट से भी हम वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। देन इट ओपन्स अस रूट टू ट्रेड इन सेंट्रल एशिया। तो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अफगानिस्तान की भी। तो अफगानिस्तान कहीं ना कहीं आप पढ़ सकते थे, बट अगेन जो अगर आप देखें अन्य क्वेश्चंस को इस पेपर के, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, NHRC, चलिए एक्सपेक्टेड लाइंस पे इलेक्शन कमीशन आप लिख सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज इसको लिख सकते हैं, AI, जहाँ पे मुझे नहीं लगता किस तरीके से उन्होंने पूछ लिया, बट चलिए ठीक है, AI दे दिया। डेवलपमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ड्यू टू डिले इन इकोनॉमिक सेंसस एंड डैनियल सेंसस। ये पेपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं देखा गया है, जो पेपर 2 यानी कि पॉलिटी वाला जो पेपर होता है ना उत्तराखंड में, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं मार्किंग अच्छी होती है। तो मुझे लगता है इसमें लाने वाले स्टूडेंट्स तो आपको 120 130 भी लाएंगे। बट अगेन मैं अगर लूँ अच्छा स्कोर इसमें, तो आई थिंक 110 पीपल शुड एम फॉर 105 to 110 इन दिस पेपर। ला सकते हो आप इतना, ऐसा नहीं ले सकते, इसमें आप पेपर में ला सकते हो। बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं ला सकते। सो 110 के अराउंड इसमें जो स्कोर होगा दैट विल बी अ गुड स्कोर कंसिडरिंग दिस पेपर नाउ, विच इज पेपर 3, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। साइबर सिक्योरिटी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा सिंगल हेडिंग है, UPPCS में बार बार पूछा जाता है, हालांकि वहाँ तो ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है, यहाँ 4 नंबर में इसने यहाँ पे खत्म कर दिया है। इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ पर्टिकुलर मैटर, फिर ये स्ट्रक्चरल वायलेंस पे बात की गई थी। तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते थे, भोपाल गैस स्ट्रेटजी, मिथाइल आइसोसाइनेट बना के लिख सकते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल मेजर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल आप यहाँ से पढ़ के गए हो। अगर बेसिक आइडिया भी है तो 4 नंबर का तो पेपर आपका कुल ये क्वेश्चन है 50 वर्ड का, तो थोड़ा भी लिख देंगे तो आप एटलीस्ट 50% मार्क्स फेच करके आगे बढ़ सकते हैं। एक आपने देखा होगा जो इस बार के पेपर की बात हुई, वो थी आपकी जो बुकलेट थी, आई थिंक 60 पेजेस के अराउंड की थी। जो आपके 10 मार्कर्स थे उनमें 3 पेज दिए गए थे, 8 मार्कर्स थे 2 पेज दिए गए थे, एंड जो 4 नंबर के आपके 50 वर्ड्स के उसमें एक एक पेज दिया गया था। हालांकि जो स्टार्टिंग के प्रश्न थे उसमें 2, और यहाँ 3 वाले में 4 और 8 वाले में 3। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो पेजेस भरना है वो बहुत मुश्किल हो रहा था स्टूडेंट्स के लिए। अगर उन्होंने ऐसी कोशिश करी है तो ओवरऑल कहीं 50-60 नंबर का उनका पेपर छूटा है, एंड पेपर छूटने से बुरा कुछ काम हो नहीं सकता। बिकॉज अगर आप थोड़ा भी लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं 2-3 नंबर आपको मिल ही जाते हैं 10 में से, बट अगर आप बिल्कुल ही जीरो छोड़ देंगे तो वहाँ पे जीरो ही मिलना तय है, वहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता। ऑलराइट, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसरो का साउथ पोल पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक है। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज आ जाता है यहाँ पे, फिर टेनेंसी राइट्स आ जाते हैं, एक कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ये 3 आपके मेजर हो जाते हैं।
IUCN रेड लिस्ट कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया। पता नहीं कहाँ से इसने ये क्वेश्चन पूछा है, बट फिर भी अगर आपने प्रीलिम्स के लिए कभी पढ़ा हो, अगर आप 3 4 5 कैटेगरी भी लिख देंगे तो मुझे लगता है 8 में से आप 4 नंबर 5 नंबर तो ले ही जाएंगे। इतने कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। कार्बन फुटप्रिंट नहीं भी पढ़ा है, अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है बाय हार्ट जो डेफिनेशन है वही लिखना है। मुझे नहीं लगता इतना ज़रूरत होती है। थोड़ा भी अपने मन से अगर करेक्ट इन्फो कन्वे कर देते हैं तो आपको नंबर मिल लेते हैं। तो अगेन इस पेपर की भी मैं बात करूँगा ना, तो आप कहीं ना कहीं फिर लाने वाले 120 130 भी लाएंगे। अच्छी स्कोरिंग इस पेपर में होने वाली है, बट अगेन 110 के अराउंड स्कोर में एक सिलेक्शन वाला जो स्कोर है वो 105 टू 110 स्कोर इसमें रहेगा ही रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। GS4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। पहला ही क्वेश्चन, 5 ड्रीम्स ऑफ श्री अरबिंदो। ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो नहीं पता होगा, जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा, जिनके पास फिलॉसफी ऑप्शन नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लिख दो ना, सोशल हार्मनी प्रमोट करने के लिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड प्रमोट करने के लिए, इस तरीके से बना के तो लिखना ही पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है दैट 25 में से 25 क्वेश्चन आपको आ जाए। तो थोड़ा तो आपको अपना भी दिमाग लगाना है। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड द मेंस एग्जामिनेशन। अब सब कुछ सबको आने लग जाए तो फिर कंपटीशन किस बात का हो जाएगा। हालांकि आपका ये प्रयास रहना चाहिए दैट मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाएँ एंड टू द पॉइंट कर पाएँ, बट ऐसे क्वेश्चन आप आ जाएँ तो आप इनको लास्ट के लिए छोड़ दें। लास्ट में जितना टाइम बचता है उसमें कोशिश करें दैट उसमें मैक्सिमम आप लिख पाएँ। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही मैं ये पेपर बोलूँगा। वैल्यू ऑफ इंटेग्रिटी पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में जो होती है, इंटेग्रिटी आपको पता ही है, बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट एंड एक्शन अक्रॉस ऑल टाइम्स एंड ऑल सर्कमस्टेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, महात्मा गांधी जी थे अर्डेंट फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा थे। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे उन्होंने वापस ले लिया पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू स्टिक टू हिज वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस एंड अहिंसा। तो इस तरीके से एक इंटेग्रिटी का ये उदाहरण भी बनता है। तो एथिक्स का जो पेपर था कहीं ना कहीं अच्छा पेपर बना था, नो डाउट, बट मैं मानता हूँ जिन्होंने बेसिकली राजा राम मोहन रॉय, मैं बोल रहा था ना इसमें भी पूछा गया है, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप कर सकते थे। गांधी जी व्हाट इज़ द एथिकल कंडक्ट, तो यहाँ पे वो सारे गांधी जी के प्रिंस लिख दिए, प्रिंसिपल सीख सकते हैं आप। प्योरिटी ऑफ मीन्स एंड एंड्स, डिग्निटी ऑफ लेबर, सर्वोदय, सत्याग्रह, ट्रस्टीशिप, सेवन सिंस ऑफ गांधी जी, ये सब आ सकता है इसमें। कोई बुरी बात थोड़ी, आप लिख सकते हैं सेवन सिंस भी, अच्छा आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। पिछली बार एक सेवन सिंस ऑफ गांधी पे क्वेश्चन आया था, जहाँ पे जिन्होंने अच्छा आंसर करा एक पेज में 8 में से 6 नंबर तक वो ले गए, तो यहाँ भी 8 में से 6 ये वाला क्वेश्चन था। तो बात ये है, टोटल अगर आप देखें, एक डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी था, तो ये क्वेश्चन तो आने ही हैं। आप प्रॉबिलिटी पे क्वेश्चन देखिए, आप आ गया डायरेक्ट तरीके से, न्यू डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल मॉरलिटी एप्टीट्यूड, ये मैं क्वेश्चन बता रहा था। इस क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं देखिए, ये जो ट्रांसलेशन है, दिस ट्रांसलेट्स टू एटीट्यूड एंड दिस इज करेक्ट एप्टीट्यूड। तो किस तरीके से ये इसको चेक करने वाले हैं, तो अगर आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन पे रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं आपको, कोई बुरी बात नहीं। आप जब भेजेंगे तभी तो उनके संज्ञान में भी बातें आएंगी। तो ये लाना आपका बहुत एक कर्तव्य भी है एंड बहुत ज़रूरी भी है दैट आप अपनी आवाज़ जो है वो आयोग तक पहुँचाएं मेल के द्वारा, एंड उनको अवगत कराएं दैट इस तरीके के क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, आपको पता ही है 5 पिलर्स होते हैं इसके, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, मोटिवेशन एंड सोशल स्किल्स। फिर आप बता देते हैं दैट क्या क्या फ़ायदे होते हैं एट सिविल सर्वेंट के लिए, मतलब ही इज़ एबल टू सॉल्व द मैटर्स इन अ पीसफुल मैनर, विन विन मॉडल फॉर नेगोशिएशंस, एमिकेबल वर्क एनवायरनमेंट सेट करने के लिए, ही हैज़ अ ग्रेटर फोकस, वर्क टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। इस तरीके से बेसिक पॉइंट्स हैं, तो जो भी एथिक्स पढ़ेगा उसको ये सब पता ही रहेंगे। अच्छे कर सकते हो आप इन क्वेश्चंस को, बेसिकली बोलने की बात है, आप इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छा बना के लिख सकते हो। करप्शन आना ही आना था, राइट टू आपका RTI ये आना ही आना था, तो ये सब है, ये क्वेश्चंस आप लिख सकते हो। अगेन लाने वाले 130 भी इसमें मारेंगे, 120 130 भी लाएंगे, पर मैं मानता हूँ अगेन जो अच्छा स्कोर है दैट विल बी समवेयर अराउंड 110 इन दिस सिलेक्शन के लिए जो स्कोर रहने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द डिस्कशन फॉर जनरल स्टडीज़। ऑल राइट, नाउ अगर मैं बात करूँ आपके लास्ट के दिन के जो पेपर थे आपके, जनरल पेपर 5 एंड पेपर 6 विच इज़ योर उत्तराखंड रिलेटेड पेपर्स। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, बेसिक क्वेश्चन, 2/18 रेजिमेंट ऑफ द गढ़वाल राइफल्स, व्हेन ही वाज आस्क्ड टू शूट ऑन द अनआर्म्ड पठान्स, देन ही रिफ्यूज्ड एंड अल्टीमेटली ही वॉज सेंट टू जेल। तो गढ़वाल दिवस भी मनाया जाता है बिकॉज मोतीलाल नेहरू ने उस टाइम पे बोला था दैट उनकी ब्रेवरी को देखते हुए दैट गढ़वाल दिवस हम उस दिन मनाएंगे। आई थिंक दिट वॉज 23 अप्रैल 1930 की ये बात है, द डेट वॉज दिस। खुशीराम आर्या, सोशल रिफॉर्मर ऑफ उत्तराखंड, लिख सकते हैं बहुत ईजिली। आई थिंक कुमाऊँ शिल्पकार शिबा इन्हीं की है, विच वॉज 1914। देन एक और 1905 में आई थिंक टमटा जो सभा है वो भी इन्हीं की है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। फिर बहुत सारे इन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल्स भी खुलाए थे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एंड कॉन्स्टेंटली उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया था। तो आप बना सकते थे अगर 2-4 पॉइंट भी आपको पता हो। डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कम्युनिटीज़ ऑफ उत्तराखंड, 5 कम्युनिटीज़ हैं आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा थारू तराई बेल्ट में रहती है, देन जौनसारी जो सेकंड हाईएस्ट है वो आपकी चक्राता में रहती है, जौनपुर ब्लॉक टिहरी गढ़वाल में रहती है, रवाई क्षेत्र में रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे भोटिया हो जाते हैं, 3 जगह पाए जाते हैं, पिथौरागढ़ में शौकिया भोटिया हो जाते हैं, देन आपके
चमोली में मालचा तोलचा हो जाते हैं, एंड उत्तरकाशी में आपको जाट भोटिया हो जाते हैं। देन आपका बुक्सा आ जाती है, वनराजी आ जाती है। तो रिमोट है वनराजी बहुत, दिस इज फाइंड इन द रिमोटेस्ट एरिया ऑफ डीडी हाट, धारचूला। सो पिथौरागढ़ एंड चंपावत डिस्ट्रिक्ट्स के रिमोट रीजन्स में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से मेरे को लगता है पेपर 5 था ना, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप आराम से इसको कर सकते थे। रवाई इंसिडेंट, और फिर देखिए 2 ही क्वेश्चन नीचे इन्होंने फिर से सेम दे दिया, तिलाड़ी इंसिडेंट। बहुत स्टूडेंट्स तो इसी में कंफ्यूज हो गए कि अलग अलग तो नहीं है, अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन था, कुछ इसमें दिक्कत की बात थी ही नहीं। ऑलराइट, तो एंटी लिकर मूवमेंट। अब देखिए जो भी ऐसे क्वेश्चन है ना, अगर आपको नहीं भी आ रहे तो बेसिक चीज़ें तो याद रखो। लिकर के लिए कौन सबसे ज़्यादा फेमस है, एक तो आपको पता ही होगा उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी है जो 1977 की गोपेश्वर में जो बनी थी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अल्मोड़ा में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, आई थिंक 1983 में वो स्टार्ट हुआ था चौखटिया ब्लॉक से, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। देन थगुली देवी विच इज़ दीपा नोटेल, तिनचनी माई, वो बहुत फेमस है एंटी लिकर के लिए। मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे उत्तराखंड में। तो मैं मानता हूँ दैट जो पेपर 5 है, अगेन 110 105 to 110 विल बी अ स्कोर फॉर सेलेक्शन, बट इसमें लोग अगन 120 प्लस तो लाएंगे ही लाएंगे, 130 प्लस भी लाएंगे, मेरा मानना ये है। तो 105 to 110 इज़ अ गुड स्कोर अगेन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पेपर था, दैट वाज द लास्ट पेपर। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत रिलीफ भी महसूस हुई होगी। मैं मानता हूँ ये पेपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स रिलेटेड था। करंट अफेयर्स तो क्या, बार बार सेम चीज़ लिखनी पड़ रही थी, बिकॉज पूछ रहा था डिजास्टर के कॉजेज कॉन्सिक्वेंस, फिर पूछ लिया एक बार लैंडस्लाइड के पूछे, एक बार अर्थक्वेक के पूछे, फिर पूछ लिया कि ह्यूमन इंड्यूस डिजास्टर है, उनके कॉजेज कॉन्सिक्वेंस बताओ। तो बार बार सेम चीज़ लिखनी पड़ रही थी। फिर पूछा था दैट पॉवर्टी के क्या क्या रीजन हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या रीजन हैं, और इनके आप कैसे आप इनको ओवरकम कर सकते हो, लिखो। तो स्कीम्स ऑलमोस्ट सेम है। फॉर एग्जांपल आप टूरिज्म की देखिए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना जो है, देन आपकी दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना है, ऑलमोस्ट सेम है। देन आपकी मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, वो हो जाती है। हॉर्टिकल्चर पे आई थिंक इसका पहला क्वेश्चन था, वो हॉर्टिकल्चर पे ही था, देखिए हॉर्टिकल्चर पे था। तो यहाँ पे लिखना था अरोमा पार्क एट काशीपुर, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स एट सिलाकुई। देन आपका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, जो उत्तराखंड स्पेसिफिक है, सेंट्रल की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर मिशन एप्पल हो गया, सुफल हो गया, जहाँ पे वो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोर्स की बात करता है, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग यूनिट्स की बात करता है, गुड रोपवेज कंस्ट्रक्ट करने की बात करता है। इसके अलावा आपकी अरोमा वैल्यूज़ हो गई, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको मिशन तिमूर आपका पिथौरागढ़ का हो गया, मिशन दालचीनी हो गया, ये सब आप मेंशन कर सकते थे। आई मीन यू कुड हैव डन गुड इन दिस पेपर एज वेल। बट मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हायर एंड पे था, बिकॉज सोचने का टाइम नहीं था। उत्तराखंड इज अ वाटर टावर, नहीं सोच सकते ना, ज़्यादा नहीं सोच सकते, सोचोगे तो पेपर छूटेगा। तो कहीं ना कहीं अगेन 105 to 110 विल बी अ स्कोर फॉर सिलेक्शन। अब मेरा बोलने का मतलब क्या है, लाने वाले तो 120 130 भी इसमें लाएंगे ही लाएंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी है। मैं मानता हूँ उत्तराखंड में बहुत अच्छी तैयारी करी है स्टूडेंट्स के बच्चों ने। तो कहीं ना कहीं जो एवरेज स्कोर रहेगा 105 to 110 फॉर सिलेक्शन, क्योंकि अब आप हर पेपर में एक जैसा नहीं कर सकते ना परफॉर्म। तो 105 to 110 फॉर आपका सिलेक्शन। बट जो स्टूडेंट्स इसमें टॉप करने वाले एग्जाम्स में हैं, बहुत अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 120 130 प्लस भी इसमें जाएंगे। ऑलराइट, तो अब एक बार देख लेते हैं क्या आपकी कट ऑफ। मैं सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी यूआर में किस नंबर के ऊपर आप अपने इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस मेंस विच वाज हेल्ड फ्रॉम 2 to 5 ऑफ फरवरी 2025, ठीक है। मुझे पर्सनली लगता है, आई थिंक पिछली बार जो कट ऑफ थी दैट वाज अराउंड 760 विच वाज योर कॉल फॉर इंटरव्यू। इससे आपको फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉल तो आती है, इसका मतलब ये थोड़ा ना आपका सिलेक्शन हो जाए। बट फिर भी अभी मैं इतने ही बात करूंगा दैट कितने नंबर पे आपको कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने नंबर लगा सकते हैं, आपको जो भी लगता है दैट हाँ इसके ऊपर मैं हूँ तो मैं सेफ हूँ, मेरे को इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो मुझे लगता है इस बार कहीं ना कहीं जो 750 प्लस है ना, वो तो फॉर श्योर हो जाओ, ये तो आपको इंटरव्यू कॉल यहाँ पे आएगी आएगी। बट ये जो कट ऑफ है ये ड्रास्टिकली लो भी जा सकती है, 730 तक भी जाती है, बिकॉज मैं ये मानता हूँ दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर 1742 के अराउंड आई थिंक एस्पिरेंट्स हैं जो अपेयर हुए हैं, 75% एस्पिरेंट्स अपेयर हुए हैं आपके अपर पीसीएस में, तो 500 बच्चों लगभग आपके इंटरव्यू देने आने वाले हैं। मुझे नहीं लगता 1742 में से जो आपके 1000 बच्चे होंगे मैक्स टू मैक्स जिन्होंने पूरा पेपर लिखा होगा, इतने भी नहीं होंगे, 50% लगा लो जिन्होंने सारे क्वेश्चन सारे पेपरों में अटेम्प्ट करे होंगे। सिर्फ अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ दैट सही अटेम्प्ट करे होंगे, सिर्फ अटेम्प्ट करे होंगे। बिकॉज हर बच्चे से मैंने पूछा है, लगभग ऑलमोस्ट जितने मेरे टच में थे या जो सेंटर में भी मुझे मिले थे, कुछ ना कुछ उनका छूटा है। तो आई थिंक जो हाफ भी है ना 1742 का, एटलीस्ट उनका थोड़ा थोड़ा पेपर छूटा है। तो मैं मानता हूँ दैट 730 प्लस जो है, पहले तो मैं 750 बता ही रहा हूँ, 750 वाले तो आपके फॉर श्योर आप इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट जो 730 प्लस है वो भी आप इंटरव्यू कॉल इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर योर अपकमिंग, ये जो उत्तराखंड मेंस अभी हुआ है। एनीवेज, ये हो गई आपकी बात मेंस एग्जाम की। आपका मेंस एग्जाम इस बार का कैसा रहा, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको क्या लगा। दैट कहीं आपको लगा हो दैट हाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाने थे, या ये क्वेश्चन पूछ लिए गए, किस क्वेश्चन आपने कौन सा पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा, किस पेपर में आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक अगेन आपको उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बट अब जो हो गया वो हो गया। आने वाले 90 डेज़ के बाद ही
जो हमारे फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी तक बिल्कुल अपेयर नहीं हुए हैं, जब बहुत कम तैयारी के साथ अपेयर हुए हैं, उनके लिए लगातार पेपर हैं। लोअर पीसीएस का पेपर है, एफआरओ का पेपर है एंड अपर पीसीएस, जिसका नोटिफिकेशन आपको कहीं ना कहीं मार्च में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पोस्ट कम रहने वाली हैं, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। खैर, आपको उस पर भी ध्यान नहीं देना है कितना पोस्ट रहने वाली है, किसका अध्याचन आया, किसका नहीं आया। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बड़ी उत्सुकता रहती है, इसका आया उसका नहीं आया। आप अभी जो टाइम है ना, इसको आप वेस्ट ना करते हुए पहले इंश्योर करें दैट आप सिलेबस कंप्लीट करें एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस फिर लगाएं। बिकॉज आधा क्राउड तो इस बार जो प्रीलिम्स है, आधा सीरियस क्राउड वहीं पे बाहर होने वाला है। बिकॉज इतनी आसान आपकी लड़ाई रहने नहीं वाली है प्रीलिम्स की। पिछली बार जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो कंसिडरेबली लो चली गई, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स अंदर भी हो गए। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, बिकॉज स्टूडेंट्स सी सेट पे भी मेहनत कर रहे हैं जिन्होंने नहीं करी थी, एंड बहुत अच्छा भी मैं देख रहा हूँ परफॉर्म कर रहे हैं जो काफ़ी लंबे से समय से तैयारी करते हैं। ऑलराइट, एंड आपको पता ही होगा उत्तराखंड पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जिससे 1/3 पेपर आने ही आना है। तो इसको कवर करने के लिए फरवरी 15 से मैं ऑनलाइन एक बैच चला रहा हूँ, जहाँ पे मैं सारी आपकी उत्तराखंड जो जीके है वो कवर करूँगा बहुत ही कंसाइज मैनर में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है उत्तराखंड पीसीएस से रिगार्डिंग या उत्तराखंड के जो भी एग्जाम्स से रिलेटेड, मैं आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।